हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 7 इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया जो उनके ही शिष्य थे? देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया? कृपया मुझसे इस घटना का वर्णन करें। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार तीनों लोकों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋषभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतक तथा उरग भी बैठे थे। वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था, चवर झला जा रहा था और समस्त राजसी ठाट बाट सजा था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी शची देवी सहित सिंहासन पर बैठे थे। तभी उस सभा में परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। तो भी अपने गुरु को समक्ष देखकर इंद्र ने ना तो आसन से उठा, ना अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया और ना उनका आदर पूर्वक सत्कार ही किया। तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। वे चाहे तो इंद्र को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली। यह जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है, उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपनी भत्सना की। अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के मदवश मैंने यह क्या कर लिया? जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया? सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। यद्यपि मैं सतुगुण गुणी देवताओं का राजा हूँ, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो? हाय, मेरे धन एवं ऐश्वर्य को धिक्कार है। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। जो नेता अज्ञानी है और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे हैं। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे अपने अनुयायियों समेत नरक को जाते हैं। राजा इंद्र ने कहा, अतः अब मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वह समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत है और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को जान गए। अतः अदृश्य होकर वे अपने घर से चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक आगे थे। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबीन की, किंतु वे उन्हें ना पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय, मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं और अब सौभाग्य प्राप्त
करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें तथा शरीर के अन्य अंग शत विशत हो गए, तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय न देखकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुँचे। जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्मा जी ने असुरों के बाणों के शरीर बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा, तो उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपावश उन्हें ढाढ़स बंधाया और इस प्रकार बोले। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया। हे देवों, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो, अन्यथा असुर को अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए तुम लोग उनसे कैसे हार सकते हो? हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली बन गए हैं। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वे अब मुझसे मेरा धाम सत्यलोक तक लेने में समर्थ हो चुके हैं। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी परवाह नहीं करते। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। हे देवों, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण हैं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। शील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। चूंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसलिए समयानुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों ना हो, और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी हो। आचार्य अर्थात गुरु, जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वी लोक तथा बहन कृपा की, अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोकमग्न हैं। तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। क्योंकि तुम परब्रह्म के पूर्णतया परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को जिन्होंने हमें परास्त किया है सरलता से जीत सकें। देवताओं ने आगे कहा, हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है, किंतु यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बढ़ा चढ़ा हो तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। अतः तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते। सुखदेव गोस्वामी ने कहा,
जब सब देवताओं ने महान विश्वरूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। श्री विश्वरूप ने कहा, हे देवों, यद्यपि पुरोहिती स्वीकारने की निंदा की जाती है कि इसकी स्वीकृति से पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घटता है, किंतु मुझ जैसा व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकता है। आप सभी संपूर्ण ब्राह्मण के महान आदेशक हैं। मैं तो आपका शिष्य हूँ और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, अतः मैं आपको ना नहीं कर सकता। मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। हे लोकपालों, सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती। वह शिलोच्छन वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। दूसरे शब्दों में, वह खेतों में गिरे हुए और बड़े बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बीनता है। इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण जो वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का भरण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता रहता है। जो ब्राह्मण पुरोहिती कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है, वह अत्यंत तुच्छ मन वाला होता है। बताओ, मैं इस पुरोहिती को कैसे स्वीकार करूं? आप सभी मुझसे बड़े हैं, अतः भले ही पुरोहिती को स्वीकार करना निंदनीय है, मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ। मैं अपना जीवन तथा धन अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूंगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, देवताओं को यह वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से आवश्यक पुरोहिती कर्म करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को सुरक्षित कर दिया था, किंतु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्रोत्र की रचना की। इस बुद्धिमत्तापूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीन कर स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। अत्यंत उदार चित्त वाले विश्वरूप ने राजा इंद्र को वह गुप्त स्रोत बता दिया जिससे इंद्र की रक्षा हो सकी और असुरों की सैन्य शक्ति जीत ली गई। हरे कृष्ण।